नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। चंदौली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौगढ़ में सभा को संबोधित किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर वनांचल के लोगों को जागरूक किया गया और कहा कि कोरोना ने देश को प्रभावित किया है। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब है वो कोरोना से जीत नहीं पाए थे, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है आज वो हमारे बीच में है और इसीलिए आज के दौर में जरूरी है कि अपनी दिनचर्या सही रखें। साथ ही कहा कि बाल विवाह को हमें रोकना है, जिससे गर्भाशय कैंसर को रोका जा सके। बेटी बेटों में भेदभाव ना करें, सबको समान अधिकार दें। हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे इसी तरह से भेदभाव होता रहेगा। अयोध्या में पौधारोपण की तैयारियों का जायजा लेने वन, पर्यावरण और जल उत्थान मंत्री अरुण सक्सेना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से लगाए गए 90% पेड़ सुरक्षित हैं। वन विभाग पेड़ों को संरक्षित कर रहा है। वहीं वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पेड़, उन्होंने कहा कि ऐसा तरीका आ गया है कि पेड़ को काटने के बजाय पेड़ को उठाकर दूसरी जगह रखा जाए। आप वन विभाग से और सारे विभागों से विदाई किया है। आप पिछले वर्ष का डाटा ले लीजिए और फिजिकल ग्राउंड पे चले जाइए। 10% पेड़ों की सेविंग है केवल, और उसका कारण क्या है कि हम लक्ष्य लेते हैं ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमको नाम दर्ज कराना। जो पेड़ लगाए हैं उनमें से 90% से अधिक पेड़ बचे हुए हैं, क्योंकि वो बाड़े के अंदर लगे हुए हैं और उनके लिए बाकायदा एक आदमी रखा गया है जो उनकी देखभाल करे। वन विभाग ने जहाँ लगाए नहीं, ठीक है। ऐसा ना करिए भैया, अधिकारी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बदायूं की दातागंज नगर इकाई की ओर से SFS IIM द्वारा चलाए जा रहे दूसरे श्री जल मंदिर जल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। दातागंज नगर इकाई की ओर से ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया। नगर इकाई इससे पहले भी दातागंज कस्बे में एक और जल मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। उद्घाटन दातागंज कोतवाल सौरभ पर समाज सेवी आकाश रंजन भी मौजूद रहे। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को लेकर हर खबर का बड़ा असर हुआ है। हर खबर ने ग्राउंड जीरो से प्रशासन को हकीकत से रूबरू कराया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद जमीनी हकीकत को परखा। राजधानी लखनऊ में बढ़ते सड़क अतिक्रमण को देखते हुए डीएम ने मुख्य चौराहों पर अभियान चलाया। इस दौरान डीएम के साथ कमिश्नर ने शहर के सबसे व्यस्त चारबाग स्टेशन के बाहर अतिक्रमण को हटवाया। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम, स्थानीय पुलिस और एलडीए के साथ ही पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया। डीएम और कमिश्नर ने मरी माता मंदिर से लेकर अर्जुनगंज क्रॉसिंग तक मुआयना किया। जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश भी दिया।
हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर जैसे ही शहर में निकली, हड़कंप मच गया। पहले से जारी नोटिस वालों के अतिक्रमण को हटाते हुए भारी जुर्माना भी वसूला गया। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय के सड़क किनारे जहां लोगों ने दुकान और मकान के सामने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको नगर पालिका ने 1 सप्ताह का समय भी निर्धारित करते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी कर रखा था, मगर किसी ने नहीं हटाया, जिसके चलते नगर पालिका की टीम और सदर एसडीएम के साथ ही बुलडोजर लेकर निकल पड़े। देखते देखते अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सभी के अतिक्रमण को हटा डाला। खड़ा है अपना, यही तरफ उठवा के आओ, 4 जने जाओ ज्यादा। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की खुदाई के लिए मिट्टी खनन ठेकेदारों को 2 मीटर रॉयल्टी की परमिशन दी है, लेकिन खनन माफिया 2 मीटर के अलावा लगभग 16 फीट तक खुदाई कर रहे हैं। वहीं मामले में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आंख बंद किए हुए हैं। ऐसा एक मामला ग्राम प्रसादी खेड़ा से सामने आया है, जहां कई बीघा जमीन में 2 मीटर रॉयल्टी पर तालाब की खुदाई करवाई गई थी, लेकिन खनन माफिया ने जमीन को मौत का कुआं बना दिया, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोंडा आयुक्त देवी पाटन मंडल एमपी अग्रवाल ने विकासखंड झंझरी के कंपोजिट विद्यालय हरिपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय मोहन वन और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकित 170 बच्चों के सापेक्ष 51 बच्चे उपस्थित थे और उच्च प्राथमिक स्तर में कुल नामांकित 150 बच्चों के सापेक्ष 51 बच्चे उपस्थित थे। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत दाल चावल बना था। मौके पर बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे थे। फल में केला और पैकेट के दूध का वितरण भी किया जाता है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई खामियां पाई गईं, जिसको लेकर आयुक्त ने गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। बहराइच में फर्जी मार्कशीट के आधार पर आंगनवाड़ी में नौकरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ, जिसमें पता चला कि हुजूरपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत भाटी कुंडा में एक महिला फर्जी मार्कशीट के आधार पर आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही थी। रिपोर्ट में महिला की अवैध नियुक्ति की पुष्टि हुई। जिला प्रशासन ने मामले में अधिकारियों को कार्रवाई का नोटिस भेजा है। तो बहराइच का यह मामला है, जहां पर फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी मिलने का मामला सामने आया है और आरटीआई के जरिए यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी मिली है। गोंडा जिले के कटरा थाना इलाके में अवैध मिट्टी खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से दिन दहाड़े खुदाई करने वाली मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। मामले में पुलिस अधिकारियों और खनन अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजधानी लखनऊ में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत डैडी कूल के सामने भीषण 1 सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 1 सड़क हादसा हो गया। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए नजर आ रहे थे। 1 सड़क हादसा के दौरान 2 बच्चे झुलसे हुए
हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पुलिस मौजूद नहीं होने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। तो लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि ड्राइवर घायल हो गया है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। ट्रैक्टर ने एम्बुलेंस को यहां टक्कर मारी। और चलिए अब आपको हम खबर बताते हैं मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लगातार एक के बाद एक याचिकाएं न्यायालय में लगाई जा रही हैं। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक बार फिर से शाही ईदगाह मथुरा में लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की इजाजत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया है। इस पर न्यायालय जल्द सुनवाई करेगा। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और हमने पहले भी प्रार्थना पत्र लगाया था जिला प्रशासन के लिए कि हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का वहाँ अभिषेक करने की इजाजत दी जाए, जहाँ प्राचीन मंदिर था जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ था और उस कारागार को तोड़कर इन लोगों ने शाही ईदगाह का निर्माण कराया औरंगजेब ने। तो हमारी यही मांग है, आज न्यायालय से, माननीय न्यायालय से हमने आवेदन किया है, प्रार्थना पत्र दिया है कि हमें वहां लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की परमिशन दी जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।